पहले भी निवेदन किया है कि मानो इन तीनों की ऊर्जा को, उनके संकल्प को, इनकी तपश्चर्या की परंपरा को एकत्र करके उन सबका निर्वाह करते हुए हमारे सामने इस आश्रम के अध्यक्ष आदरणीय तो श्री गीता बहन जी यहाँ विराजमान है। ऐसा अनुष्ठान, ऐसी तपश्चर्या का महाराज की निर्वाह वैकुंठ से लेकर के महावैकुंठ तक फैली हुई अयोध्या, उस अयोध्या की उपासना में जो बिंदु गति की अपनी वंदे जगद्गुरुं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज एक परम सद्भाग्य है कि किशोरी माता जी के पावन पवित्र प्रांगण में श्री अवध धाम की दिव्य विराजमान है श्री मणि रामदास छावनी के पूज्य श्री महाराज जी, श्री राम कथा कुंज के श्री पूज्य महाराज जी, बड़ी जगह श्री दशरथ महल के पूज्य श्री महाराज जी, हनुमत निवास के महाराज जी और अनंत श्री भूषित किलाधीश जी महाराज, अनेकानेक श्री महंत संत और भगवत प्रेमी बंधु विद्वज्जन ब्रह्मचारी जन, श्रद्धामयी माताएं, सभी लोग इस पवित्र पावन प्रांगण में संतों का आशीर्वचन और यहाँ की दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं। महापुरुषों का जन्मदिन और भगवत प्राप्ति दिवस, ये दोनों विलक्षण हो। उस ब्रह्मांड नायक के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की स्थली में, माता किशोरी के इस प्रांगण में, उस परमात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम। सज्जनों, धर्म प्रधान देश भारत भूमि के यह जगह माँ किशोरी के माध्यम से जो पवित्रता और दिव्यता इस जगह में आई है, इस जगह को प्रणाम करते हुए हमारे अवध से बड़े बड़े महापुरुष, अशरफी भवन से, इससे पूर्व में एक बड़े विद्वान महापुरुष जो महंत के रूप में, आचार्य के रूप में हम लोगों को दर्शन दे के पवित्र करते हैं, साथ में मंच संचालन मिथिलेश नंदनी शरण जी को भी प्रणाम करते हुए महापुरुषों को, संतों को, सज्जनों को, माताओं और बहनों को माता जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि नारायण यही होगी जो हमारे अवध और फैजाबाद के जो निवासी संत हैं, जो भक्त हैं, इन्होंने बड़ा प्रयास करके इन महापुरुषों को इकट्ठा करने का और एक जगह ये एक दिव्य संत सम्मेलन करवा करके और इन्हें एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रकट किया है। नारायण शास्त्र ने लिखा है कि ये देदाचरति श्रेष्ठ तद्देवो इतरजनः। इन महाश्रेष्ठ पुरुषों ने जैसा आचरण किया था वैसा ही उनके अनुयायी आज कर रहे हैं, चाहे वो उनका अनुयायी कहीं से भी हो। नारायण, संत चाहे किसी भी धरती में प्रकट हुआ हो और जिस धरती पर आकर के उनकी वो जो तपह पूत बनते हैं और वही तपस्या उनका ज्वलंत उदाहरण है। अति तीव्र गति से गतिमान हो रहा है, इसलिए अधिक न कह करके हम यही कहते हैं, जो हमारे यहाँ कहा माता जी के दर्शन की बड़ी विशिष्टता थी। जब भी उनका कभी दर्शन होता तो उनके दर्शन से ही सद्य अंतरंग वृत्तियां जो थी वो शांत हो जाती थी। अंतःकरण में उठने वाली जो असद वृत्तियां थी वो वृत्तियां बहिरंगता से अंतर्मुखी होकर के परम शांत हो जाती थी। क्यों? उनके आभा, उनके मुखमंडल से वह तेज ज्यों ही किसी जीव के ऊपर आलोकित होता कि वह स्वतः अत्यंत शांत दांत हो जाता था। और वास्तव में यही साधना का लक्ष्य है कि जिस महापुरुष की साधना परिपक्व हो चुकी है, उनके दर्शन से ही अंतःकरण शांत हो जाए, वृत्तियां शांत हो जाएं,
जो बहिर्मुख वृत्तियां हैं वो अंतर्मुखी हो जाएं। जब भी कभी माता जी का दर्शन होता तो उनके मुखमंडल का दर्शन करते ही, श्री विग्रह का दर्शन करते ही मन में उठने वाले जो भाव हैं वो पूर्णतः शांत हो जाया करते थे। हमारे यहाँ नीति और शास्त्र का एक वचन है कि दर्शनम दर्शनम हंति पकः पंकम व्यपोहति, पयः पानम रधोगतिम मूर्धमुखी करके साधन करने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो उनके दर्शन करने से संसार के दर्शन का नाश होता था। और दर्शनम दर्शनम हंति पकः पंकम व्यपोहति, ऐसी सिद्धा और सिद्ध महापुरुषों के दर्शन से संसार के कीचड़ का चढ़ने वाला जो रंग है, काम क्रोध लोभ मद मोह आदि, वो उनके चरण रज का पान करने से, उनका सेवन करने से पंकम व्यपोहति, संसार की सारी कीचड़ें, सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। जीव संसार में आता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़ता है, लेकिन पयः पानम, यदि उसने किसी महापुरुष, किसी सिद्ध साधिका के पावन चरणों का रज पान किया है, उनका अगर उनकी कृपा को प्राप्त किया है, तो पुनः रपयो पानम, पुनः उसे माँ के दुग्ध का पान नहीं करना पड़ता, यानी संसार में आना नहीं पड़ता है। और जो उसकी अधोगति है वो अधोगति समाप्त हो जाती है, वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, शास्त्रकार ऐसा कहते हैं। तो माता जी का जो दिव्य स्वरूप था, वास्तव में गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान स्वामी कार्तिकेय जी का महद अनुग्रह था। योग और प्रेम, योग और भक्ति दोनों का सामंजस्य श्री माता जी में पूर्णतः परिलक्षित होता था। क्योंकि अगर पतंजलि कह रहे हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो उसके लिए उन्हें 4 अध्याय में सारे योग दर्शन का वर्णन करना पड़ रहा है और अंत में निर्वाण की प्राप्ति बता रहे हैं। तो सबसे कठिन पक्ष तो पहले ही सूत्र में वो रखते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो, और चित्त की वृत्तियों का निरोध करना अत्यंत कठिन है। हाँ, अगर किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो स्वाभाविक रूप से चित्त की वृत्तियां, हमारे अंतःकरण की जो हलचलें हैं वो शांत हो सकती हैं। इसीलिए यद दर्शनम च विनिहंत शुभानि सद्यः, जो शास्त्र कह रहा है, जिनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं, ऐसे साधकों में, सिद्धों में परम वंदनीया श्री किशोरी माता जी थी, जिनके दर्शन से वास्तव में जीव के सारे दोष निवृत्त हो जाते और